गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है। कल तक हम हमारी 10th क्लास का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे, जो कि था रियल नंबर। तो हमने कुछ क्वेश्चन उसमें हमने किए थे, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली थी। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, और सेकंड हमने देख लिया था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। ये दो ऐसी मेथड थी जो हमने देख ली थी। यूक्लिड्स डिवीजन लीमा किस लिए था? हमारा HCF कैलकुलेट करने के लिए। इससे हमने क्या फाइंड आउट किया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और सेम ऐसा ही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स से भी हमने क्या फाइंड आउट किया था? HCF। इनका किसी गिवन इंटीजर्स का, अगर हमारे पास कोई दो गिवन इंटीजर्स है, दो है या दो से ज्यादा इंटीजर्स अगर हमें दिए हैं और वो चाहते हैं कि हम इन मेथड की हेल्प से HCF या LCM कैलकुलेट करें। HCF के अलावा हम LCM भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो HCF या LCM अगर हम उनसे कैलकुलेट करना चाहें तो हम इन मेथड का यूज करके कैसे कर सकते हैं? तो हमने क्या देखा था कि जो हमारी फर्स्ट अप्रोच थी यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, उसके लिए क्या कंडीशन फुलफिल होना जरूरी थी? टू इंटीजर्स के लिए। मान लो हमारे पास दो इंटीजर्स है A और B, और हम चाहते हैं कि जो हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा पे अप्लाई करें, तो उसके लिए कंडीशन थी हमारी A = BQ + R होना चाहिए, और जो हमारा R है वो लेस देन B हो और ग्रेटर देन = 0। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, और इसी की हेल्प से हमने दो इंटीजर्स को डिवाइड किया था। ठीक है। और फाइनली हमें पता चल गया था कि जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाता है, रिमाइंडर एग्जैक्टली इक्वल टू 0 वाली जो कंडीशन थी, वहां पर जो डिवीजन होता है वही हमारा क्या कहलाता है? उन दो गिवन इंटीजर्स का HCF कहलाता है। ठीक है। तो यहां तक हमारी कल तक की बात हो गई थी। और इसके अलावा हमने दूसरी मेथड देखी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो उसमें हम क्या कर रहे थे? जो गिवन इंटीजर्स थे उनके हम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, जिस मेथड को हमने क्या बोला था? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें हमने उन नंबर्स को फैक्टराइज किया, और उनके फैक्टराइज करने के बाद उन दोनों में हमने क्या देखा था? स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर मान लो कि अगर कोई 12 है इधर और उसके फैक्टर कुछ इस तरीके से आ रहा है, मतलब किसी के फैक्टर 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 आ रहा था, और एक दूसरा नंबर था उसके फैक्टर 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 आ रहा था। तो हमें इन दोनों में से कॉमन ढूंढना था। तो कॉमन हमने किस तरीके से ढूंढा था? इन दोनों में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1, और 3 की पावर 2 में से स्मॉलेस्ट है 3 की पावर 1। तो ये क्या हो गया? 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 3, 4 3 12। मतलब उन दोनों गिवन इंटीजर्स का अगर HCF हमें निकालना है तो वो निकल के क्या आ रहा था? 12 आ रहा था। तो ये हमारी कल तक की बात हो गई थी। अब मैं चाहता हूं कि आपको कुछ और जो क्वेश्चंस हैं, कुछ और डिफरेंट वैरायटी है जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर में आती है, तो हमें उनका भी थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, इंफॉर्मेशन हो जाए कि उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो वैसा एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आए थे। क्या क्वेश्चन है कि शो दैट, ये दिखाओ मुझे कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, एनी पॉजिटिव कैसा इंटीजर है? हमारा ऑड इंटीजर। ऑड हमें पता है ऑड कैसे नंबर होते हैं? 1 3 5 7 लाइक दिस। और इवन नंबर क्या होता है हमारे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का होना चाहिए? 4q + 1 और 4q + 3। तो जहां पर एक q जो है वो क्या है? कोई इंटीजर। क्वेश्चन समझ में आया? ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म का है? ऐसा। मतलब हमारे पास अगर कोई इंटीजर है तो वो किस फॉर्म में है? मतलब उसका जो एक्चुअल क्या बोल सकते हैं उसको, कि उसका रूप कैसा है? उसका फॉर्म जो है वो इस तरीके का फॉर्म होना चाहिए। तो हम ये कैसे शो कर सकते हैं? तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे, आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं पर ये पूछ रहा है, कहीं पर वो बोल रहा है कि पॉजिटिव ऑड नंबर्स या पॉजिटिव नंबर्स का स्क्वायर को आपको किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। अभी क्या सिंपल एक नंबर है, कौन सा नंबर है? ऑड इंटीजर जो है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमको। वैसे हो सकता है नंबर का स्क्वायर बोल दे और उसको किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हो सकता है नंबर का क्यूब बोल दे और उसको किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये सारे क्वेश्चन की वैरायटी है हमारी अलग अलग। तो हमें सबसे बेसिक पहले हम इसको समझ लेते हैं ताकि हमको दूसरे क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करना है कि हमें पता है कि वी नो, हम क्या जानते हैं? वी नो किसके
अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स, वो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हमें क्या पता चलता है, हमारी कंडीशन होना चाहिए कि दो इंटीजर जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर कि जो r है वो b से छोटा हो पर 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। तो हम अगर इस चीज को देखते हैं तो कहीं ना कहीं देखो, अगर इसको मैं यहां लिख देता हूं 4q प्लस 1 और इनको कंपेयर करते हैं, इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि b जो है 4 के इक्वल है, तो q ये और r जो है 1 है, ऐसा कुछ हमें दिख रहा है। अगर हम कंपेयर करते हैं तो बस हमें यही करना है कि हमारी जो कंडीशन है, यूक्लिड्स की जो कंडीशन है, उस कंडीशन को देख लेना है और वहां से हमें सबसे पहले b पता करना है कि b क्या है। तो हमें वो किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब वहां पर क्या है, यहाँ पर भी b की वैल्यू 4 है और यहाँ पर भी b की वैल्यू 4 है, मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि b की वैल्यू क्या है, हमारी 4 है। तो अगर b की वैल्यू 4 है तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, b जो है मतलब जो 4 है, जो रिमाइंडर है हमारा वो 4 से छोटा होना चाहिए, बाकी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर है r की वैल्यू, r मींस रिमाइंडर की वैल्यू 4 से छोटी होना चाहिए, बाकी 0 से बड़ी होना चाहिए। तो ऐसे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, r की जो वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ी, 0 भी होना चाहिए, उसके बाद 1 2 3 और क्या हम 4 लेंगे यहाँ पर, नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो है वो 4 से छोटा होना चाहिए। तो 4 से छोटा कहाँ, 3 तक ही जाएंगे, 3 तक ही जाएंगे, 4 को हम इंक्लूड नहीं करना। तो हमारी कितनी वैल्यूज हो गई यहाँ पर, 0 1 2 और 3। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। बस हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना था कि b क्या है, तो हमें पता चला कि जो फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है वहां से हमें पता चल गया कि b की वैल्यू 4 है। तो उस b की वैल्यू 4 के हिसाब से हमारे r की कितनी वैल्यू हो गई, 4 वैल्यू हो गई, जो कि 0 से चालू हुई और 3 पर खत्म हो गई। बस इन्हीं r की वैल्यू को हमें इस इक्वेशन में रखना है। तो हमारी क्या क्या फॉर्म्स बन जाएंगे, a इज इक्वल टू 4q प्लस r की वैल्यू 0 रखी तो 0 बन गया, वैसे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q प्लस 1, वैसे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4q प्लस 2 और वैसे a की वैल्यू जो हो जाएगी वो 4q प्लस 3, मतलब चारों फॉर्म हमारे बन जाएंगे। तो ये फॉर्म बन जाएंगे, बाकी हमें एक्चुअली इनको एक्सप्रेस करना है खाली इनको। तो चलो चेक करते हैं कैसे, कि अगर मान लो हमारे पास ये सारी चीजें, ये कंडीशन है हमारे पास 4 डिफरेंट कंडीशन है, अगर हमने a की वैल्यू, अगर हमें मान लो कि ओड चाहिए, तो ओड चाहिए तो क्या इस वाली कंडीशन में नंबर ओड बन पाएगा, रखो यहाँ पर, जैसे q की वैल्यू मैंने 1 रखी तो क्या बन जाएगा 4 × 4 और 4 प्लस 0 कितना हो गया 4, 4 प्लस 0 क्या हो गया 4, जो कि क्या है इवन, ऑड नंबर नहीं इवन। चलो इस q की जगह मैंने 2 रखा तो कितना हो गया 4 2 8, 8 प्लस 0 कितना 8, बाकी से a की वैल्यू 8 आ गई जो कि इवन है। तो ये वाली कंडीशन में आप चाहे जो नंबर रखो, सारी कंडीशन में हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, इवन मिलने वाला है। सिमिलरली इस वाली कंडीशन में 4q प्लस 0 के बाद में 4q प्लस 2 में भी हमें जब भी हम कोई वैल्यू रखेंगे, नंबर इस q की जगह जो अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलने वाला है वो हमें इवन मिलने वाला है। तो हमारी ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फुलफिल नहीं कर रही है, क्योंकि हमें क्या चाहिए पॉजिटिव और इंटीजर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो उस फॉर्म में सिर्फ यही 2 कंडीशन है जो कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, आप रख के चेक कर सकते हो कि अगर आपने यहाँ पर रखा q की जगह 1 तो 4 बन गया 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, कैसा नंबर है ऑड नंबर है। अगर हमने 2 रखा 4 2 8, 8 प्लस 1 9, मतलब आप कोई भी अगर नंबर इन फॉर्म में रखोगे तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है हमारा ऑड नंबर। तो इससे ये हमारी चीजें क्लियर हो जाती है कि एनी नंबर, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। मतलब आपको ये सारा कुछ लिखने के बाद लिखना है कि हेंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन विच फॉर्म, इस फॉर्म। कौन सा 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, क्योंकि इसके अलावा जो दोनों फॉर्म है, कौन सा 4q प्लस 0 और 4q प्लस 2, उससे हमारा रिजल्ट जो है वो इवन नंबर आ रहा है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा।
वैसे आपको एक दो क्वेश्चन और भी मिलेंगे जिसमें कि वो ऐसा बोलेगा कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करना है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जैसा उसने बोला है वैसा ही हमको करते चले जाना है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनना मेरी बात को, कि जैसा वो बोल रहा है वो चाहता है कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो और उसको किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करो। मतलब हो सकता है वो ऐसा दे दे, जैसे एक क्वेश्चन है आपकी बुक में कि वो चाहता है कि यानी पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। किस फॉर्म में? ऐसा 3m या फिर 3m + 1 के फॉर्म में। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है बेटा? इस फॉर्म में। जैसे अभी हमने क्या लिखा था 4q + 1 और 4q + 3, किसको एक्सप्रेस करना था? ऑड इंटीजर। अब अगर अगला क्वेश्चन है कि किसी इंटीजर का स्क्वायर करना है, किसी इंटीजर का क्या करना है? स्क्वायर करना है, और उसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है? इस फॉर्म में। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए भी वही सेम कंडीशन है। यूक्लिड्स मेथड हमारी क्या होती है कि ये bq + r है, ना बल्कि r की वैल्यू जो लेस देन b होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहला टास्क हमारा b को ढूंढना है। तो ये फॉर्म को अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो b की वैल्यू पहले के में 3 दी थी, b की वैल्यू 3 है। तो अगर b की वैल्यू 3 है तो r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? b की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, 1 और 2। 3 नहीं हो सकती क्योंकि b जो है वो सॉरी r जो है वो b से छोटा होना चाहिए, मतलब 3 से छोटा होना चाहिए। तो 3 से छोटा सिर्फ हमें कहां तक चलना? 2 तक। तो b की वैल्यू अगर 3 है तो r की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या क्या हो जाएंगी? 0, 1 और 2 हो जाएंगी। इतना क्लियर आ गया? ठीक है। तो इन्हीं r की मदद से हमें क्या लिखना है? अलग अलग फॉर्म लिखना है। अगर हमने r की वैल्यू रखी 0 तो हमारा क्या मिल जाएगा? 3q + 0। वैसे r की वैल्यू अगर हमने 2 रखी, 1 रखी तो ये मिल जाएगा, और वैसे r की वैल्यू अगर हमने 2 रखी तो ये मिल जाएगा। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो हमने r की डिफरेंट वैल्यूज रख के हमें 3 अलग अलग फॉर्म मिल गए। अब हमें यूज किसको करना है? या तो 0 वाले पर कोई 3m के आगे कुछ नहीं, मतलब 0 वाले, या तो इसको लेना है या फिर इसको लेना है। इस वाले को कंसीडरेशन में लो ही, क्यों अपन ज्यादा मेहनत करें? उसने जो फॉर्म में एक्सप्रेस करने का बोला, हमारा शायद काम इन दोनों से ही हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को लेना है। ये समझो ये पहले इक्वेशन है, हमारी दूसरी इक्वेशन। अब वो क्या चाहता है कि नंबर जो आपका इंटीजर है उसका क्या चाहता है? स्क्वायर चाहता है। ये मैंने लिखा इंटीजर का स्क्वायर चाहता है। इसके पहले वाला में इंटीजर का कोई स्क्वायर नहीं बोल रहा था, तो सिंपल बोला था कि ऑड इंटीजर होना चाहिए बस। ठीक है, तो हमने उस हिसाब से चला। अब वो चाहता है स्क्वायर करना, तो आप स्क्वायर कर दो। मान लो इसका स्क्वायर करना, तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर हो जाएगा, और वैसे ही ये भी स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? 3q + 0 मतलब 3q, और उसका भी स्क्वायर। तो इसका जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 9q² हो जाएगा बेटा। तो ये 9q² हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3 इधर बाहर लिख दूं और इधर अंदर लिख दूं 3q²। कोई फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि 3 × 3 वापस 9 ही होना है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वो चाहता है कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर है उसको आप इस फॉर्म में लाओ, इस फॉर्म में, मतलब ऐसा दिखा दो बस। इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए कि वो एक्सप्रेस ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो बस ये 3 रहा, जैसा उसको चाहिए 3 पहले चाहिए, और उसके बाद जो चाहिए वो चाहिए m। तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो 3q² है वो इसके बराबर है, बोल देंगे। मान लो जैसा मानते ना अपन गणित में कि लेट हियर, यहाँ लिख देंगे हियर m क्या है? क्या है? किसके इक्वल है? 3q²। ठीक है, शुरुआत कहां से होती? इंटीजर का स्क्वायर करने से। इंटीजर का हमने स्क्वायर करा, पहले वाला फॉर्म को लिया था, इसका स्क्वायर करा, दोनों साइड में स्क्वायर, इधर भी और उधर भी। इसका स्क्वायर करा, इसको ओपन कर दिया, 9q² आ गया। इसको मैंने 3 और बाकी जो भी मटेरियल बचा था उसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, तो 3 × समथिंग बचा, और उसको इस फॉर्म में ले आया, जो कि जो चाहता था वो फॉर्म हमको भी लिखा है। सेम हमको सेकंड वाले के साथ भी करना है। सेकंड वाला फॉर्म कौन सा मेरा? ये यहाँ पर किस नंबर का स्क्वायर करना है हमें, और यहाँ पर क्या चाहिए? 3q + 1 का स्क्वायर। यहाँ पर 3q + 0 था, इसलिए 3q ही लिखा है। अब यहाँ पर 3q + 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है? हमारा एक फॉर्मूला लग रहा है। कौन सा? ये आप जानते होंगे, a + b का स्क्वायर, जो कि किसके इक्वल होता है? a² + 2ab + b² होता है। ये एक आइडेंटिटी जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, और अब तो हमें बिल्कुल याद होना ही चाहिए। a + b का स्क्वायर जैसे ये होता है, वैसे a - b का स्क्वायर में क्या होता है? a + 2ab केवल हो जाता है क्या? -2 बाकी सब कुछ ऐसा ही रहता है। तो बस इसी फॉर्म को आपको यहाँ पर, इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज करना है। तो ये क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर, मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर
b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 into 3q into 1। तो ये क्या हो गया 3q का स्क्वायर मतलब 9q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और ये क्या होगा 2 3 जा 6q बस। ठीक है, अब हमें इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म में। इस फॉर्म में आप देखते हो तो कहीं कहीं हमको कैसा दिखता है, इधर 3m है तो उधर क्या खाली बचा हुआ क्या है 1 बचा हुआ। तो मतलब इस 1 पे काम करता हूँ मैं साइड में कर देता हूँ और बाकी जो बचा है उसको साथ में कोई फर्क पड़ा, मतलब खाली ऑर्डर को मैंने इधर उधर रीअरेंज करना और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे उस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको। तो अभी इस चीज को अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ वापस से तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पर 9q स्क्वायर प्लस 6q, क्या मैं इन दोनों में से 3 कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि मुझे 3m चाहिए, बस हमारा टास्क ही ये 3m फॉर्म में लाना है उसको। तो इसमें से अगर मैंने 3 कॉमन ले लिया तो कहीं अंदर क्या बचा है, यहाँ से 3 गया तो कितना बचा 3q स्क्वायर प्लस यहां से भी अगर 3 गया तो 3 2 6 2q बचा और इधर क्या बचा। अब देखो इस वाले फॉर्म को इस वाले फॉर्म को +1 में 3 बाहर है 3 बाहर है, बस ये जो m है उसकी जगह पर क्या है ये। तो यहाँ पर ऐसा लिख दो आप कि यहाँ पर जो हेयर क्या है कि m जो है वो किसके इक्वल है, इसके इक्वल है 3q स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3m प्लस 1। जैसे कि उसके पहले वाले में हमारा क्या बन गया था 3m बन गया था, वैसे यहाँ पर क्या बन चुका है 3m प्लस 1। तो मतलब पॉजिटिव और इंटीजर का स्क्वायर को भी हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वैसे आपको क्वेश्चन ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि अगर वो चाहता है कि क्यूब कर दो, इंटीजर का क्यूब कर दो मतलब पावर 3 कर दो और उसको किसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। बस टास्क यही है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन मेथड से सबसे पहले b की वैल्यू लेना है, b की वैल्यू से r की कौन कौन सी वैल्यू आ रही है वो लेना है और उसी r से हमें फॉर्म बनाना है। बस उन्हीं फॉर्म को जैसा वो चाहता है स्क्वायर करना तो स्क्वायर करके चला देंगे, अगर वो चाहता है क्यूब करना तो क्यूब चला देंगे और अगर वो चाहता है सिंपल ही चल जाए तो सिंपल ही चला देंगे। आज बात समझ में बच्चों, आपके पास बुक में अवेलेबल है क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चंस को करें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कुछ सॉल्व एग्जांपल भी और कुछ अनसॉल्व एग्जांपल्स भी। तो आप जो भी आपको वीडियोस में अवेलेबल चीजें मिल रही है उनको आप राइट डाउन कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आपका एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आना कंफर्म है। तो अगर जब कंफर्म है तो हमें इनकी प्रैक्टिस चालू कर देना है। ठीक है, तो आप साथ ही साथ इन वीडियोस को पॉज करके आप अपने नोट्स बना लें, नोट्स बनाकर रखें और उनकी हेल्प से अपने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है, चलो अगर हमें इस तरह के क्वेश्चन अगर करना आते हैं तो कुछ और जो क्वेश्चन इसमें बच गए थे वो मैं सब आपको बता रहा हूं। कि अगर मानो हमारे पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन है कि फाइंड HCF एंड LCM दोनों ही फाइंड करना है और किन के फाइंड करना है, हमारे पास इंटीजर्स है कुछ इस तरीके से। उन्होंने दे रखे इंटीजर्स 12, 15 और 21। इन इंटीजर्स के हमें क्या करना है HCF और LCM दोनों ही फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करना है, HCF आपको निकालना आता है, आप चाहे जो मेथड लगा दो। कौन सी वाली, एक तो है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी है हमारी कौन सी यूक्लिड्स डिवीजन मेथड, यूक्लिड्स डिवीजन। तो हम यहाँ पर क्या है सिंपलेस्ट जो है वो है हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हम उसी का यूज करेंगे। तो हम उसका यूज करके हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे 12 2 3 जा तो 3 1 जा 3, फिर से 15 है 3 5 जा 5 1 जा, फिर से 21 है 3 7 जा तो 7 1 जा। ठीक है बच्चों, ये अपन हमने क्या किया इनको डिवाइड कर दिया। तो हमने क्या देखा है 12 के फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 की पावर 2, ये 2 टाइम्स है इंटू 3 बन रहा है 3 की पावर 1। 15 के फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 और 21 के फैक्टर क्या बन रहा है 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। ठीक है, ये हमारा फैक्टर बन रहा है। अभी इन्हीं की मदद से हमें क्या निकालना है HCF, और HCF हमारा क्या होता है मैंने आपको पहले बता चुका हूं
कि स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन मल्टीपल, कॉमन जो भी मल्टीपल है उनका स्मॉलेस्ट पावर ढूंढना है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले 2 वाला। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, कहीं और 2 है, कहीं और 2 अवेलेबल है नहीं, तो हमें उसे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि वो कॉमन में नहीं आता। कॉमन मतलब कि वो